फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी गलती के लिए अधिकारियों की कमियों पर गौर करें। हाईकोर्ट ने हरियाणा में एफएसएल के कामकाज की जांच के लिए गठित पैनल से कहा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल के कामकाज को देखने के लिए गठित समिति को एनडीपीएस अधिनियम एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में रिपोर्ट में भारी देरी और गलती के लिए अधिकारियों के दोषों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोपी पेशेवर मनोचिकित्सक है और उस पर अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने का आरोप है। यह देखते हुए कि एफएसएल रिपोर्ट की तैयारी और डिस्पैच में बार बार ज़्यादा देरी हो रही है, न्यायालय ने हरियाणा और पंजाब राज्यों में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कामकाज को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। जस्टिस मंजली नेहरू कौल ने कहा, हरियाणा राज्य की समिति आईपीसी की धारा 420, 465, 468 और धारा 22 और 32 के तहत मामले के संबंध में अधिकारियों की कमियों और दोषिता यदि कोई हो पर भी गौर करेगी। पुलिस स्टेशन पिंजौर, जिला पंचकुला में एनडीपीएस अधिनियम रजिस्टर्ड किया गया। हरियाणा राज्य के लिए समिति को यह अतिरिक्त निर्देश एफएसएल रिपोर्ट की तैयारी और डिस्पैच दोनों में 6 महीने की भारी देरी के साथ साथ प्रस्तुत हलफनामे में न्यायालय ने कहा, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मधुबन हरियाणा के निर्देशक द्वारा निम्नलिखित अनजाने गलतियों के कारण दिए गए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पिछले निर्देशों के अनुसरण में पंजाब एंड हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने सीलबंद लिफाफे में अपने अपने राज्यों के 3 आईएएस और आईपीएस ऑफिस अधिकारियों के नाम सौंपे हैं, जो दोनों राज्यों के लिए 3 सदस्यीय समिति का हिस्सा होंगे। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली पर गौर करें। नतीजतन न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा राज्यों के निम्नलिखित समितियों को निर्देश दिया। पंजाब राज्य के लिए समिति धीरेन्द्र कुमार तिवारी आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक। दूसरा वी नीरजा आईपीएस। तीसरा नीलकंठ एस अवहाद आईएएस, प्रमुख सचिव जल आपूर्ति और स्वच्छता, हरियाणा राज्य के लिए समिति। पहला विनीत गर्ग आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार। विजेंद्र कुमार आईएएस, प्रधान सचिव हरियाणा सरकार। अमिताभ सिंह ढिल्लो आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरियाणा। जस्टिस कौल ने कहा कि समितियों के कार्यक्षेत्र में एफएसएल की रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने में देरी के लिए जिम्मेदार अंतर्निहित प्रशासनिक और तकनीकी कारणों की पहचान करना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त समितियां एफएसएल द्वारा समय पर रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित करने के लिए उपचारात्मक उपाय भी प्रस्तावित करेगी। ये कहते हुए कि समिति द्वारा 22 अप्रैल या उससे पहले अंतरिम रिपोर्ट इस न्यायालय को सौंपी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि उक्त अभ्यास आज 15 मार्च से 8 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। मामले को अब आगे विचार के लिए 22 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है।